प्रिय मित्रों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं 13 सितंबर को आपका आर ओ का पेपर है। आर ओ के पेपर की तैयारी, जैसा कि 2016 का ये पेपर है और री एग्ज़ाम लिखा गया, आपने देखा होगा। तो इसके तैयारी के लिए हमें जो चीज़ें चाहिए, आपके पास मुश्किलन अब 20-25 दिन बचे हैं और इस 20-22 दिन में आपको पूरी तैयारी करना है। कुछ मित्रों का कहना है कि पेपर टलेगा, तो आप इस बात से एकदम निश्चिंत हो जाइए कि पेपर किसी कीमत पे टलने वाला नहीं। पेपर इसलिए नहीं टलेगा कि देखिए, आप बीओ का हो गया, बीएड का हो गया, तो कोई ऐसी बड़ी सिचुएशन खराब हो तभी हो सकता है, नहीं तो पेपर आपका होगा। तो जब पेपर होगा तो आपसे सेंटर चूज करने के लिए पूछा है, आपने सेंटर नहीं चूज किया तो कैसे करना है, तो आप उसे चूज कर लीजिए। हमने एक वीडियो में उसे बता रखा है। तो आज हम लोग यहाँ समझेंगे कि बेस्ट बुक कौन सी हो सकती है जो इस समय में पढ़ लिया जाए 25 से 30 दिनों में। साथ में हमें क्या करना है कि हमें इन मुद्दों को समझना है, सिलेबस में कौन से ऐसी टॉपिक है जिसे पढ़ लेना है। तो इन सभी चीज़ों के बारे में हम यहाँ पे चर्चा करने जा रहे हैं। तो एक नज़र पहले हम सिलेबस पे डालते हैं, एक नज़र है क्या सिलेबस में। सबसे पहले अगर देखेंगे सिलेबस में, सबसे पहली टॉपिक दी गई सामान्य विज्ञान की, जिसका महत्व होता है लगभग 20 क्वेश्चन। ठीक है। उसके बाद भारत का इतिहास और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन दोनों को मिलाकर के लगभग इसका महत्व होता है 30 क्वेश्चन का। भारतीय जनतंत्र, अर्थव्यवस्था एवं संस्कृति, भारतीय कृषि, वाणिज्य, व्यापार, उसके बाद जनसंख्या, पर्यावरण, नगरीकरण, विश्व का भूगोल तथा भारत का भूगोल, प्राकृतिक संसाधन, अधुनातन राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की घटनाएं, सामान्य बौद्धिक क्षमता, उत्तर प्रदेश की शिक्षा, संस्कृति, कृषि, उद्योग, व्यापार, रहन सहन, सामाजिक प्रथाएं इत्यादि जानकारियां आपसे पूछी जा रही हैं, जिसकी विशिष्ट जानकारी के संबंध में आपसे पूछा जाएगा। और उसके बाद आपका हिंदी का एक पेपर होता है जो 60 नंबर जिसका पूर्णांक होता है, यानी हर एक प्रश्न पे 1 नंबर आपको मिलते हैं और 6 चैप्टर से आपके 10-10 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो विलोम पूछा जाता है, वाक्य एवं वर्तनी शुद्ध पूछा जाता है, अनेक शब्दों के एक शब्द पूछा जाता है, तत्सम और तद्भव पूछा जाता है, विशेष और विशेषण पूछा जाता है, पर्यायवाची शब्द पूछा जाता है। तो अब आपको करना क्या है कि जितना आपको हो सके, अब इसने देखिए इसकी जो मेरिट जाती है अच्छी अच्छी खासी मेरिट जाती है। तो उसके बारे में अब यहाँ पे हम लोग अगर बेस्ट बुक की बात करें, देखिए इस समय कोई भी अगर आप ऑथेंटिक बुक लेते हैं और ऑथेंटिक बुक की प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो मैं आपको बता दूं कुछ भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि 20-25 दिन में खाली पन्ने पलटते रह जाएंगे। कोई भी ऑथेंटिक बुक, चाहे लक्ष्मीकांत हो, चाहे महेश बर्नवाल हो, या कोई भी बुक, चाहे आप यहाँ चले घटना चक्र की बुक ले लिए, चाहे परीक्षा वाणी की बुक ले लिए, भैया संभव नहीं है 25 दिन में आप उसके पेज पलटेंगे, काउंट करेंगे, फिर पलटेंगे, फिर काउंट करेंगे, फिर रख देंगे। क्योंकि उतनी मोटी मोटी बुकें ले आकर के आप देख करके नर्वस फील कर सकते हैं। अब 20-25 दिन में ये पढ़ाई नहीं हो सकती है। तो बात यहाँ आप कर रहे थे पढ़ें क्या। हालांकि बेस्ट बुक की अगर लिस्ट आपको चाहिए तो हम सारी लिस्ट दे सकते हैं, लेकिन उस लिस्ट का कोई प्रॉफिट नहीं है कि पता चला वो लिस्ट पूरी आप ले लिए, बस लिस्ट ले लिए, गए मार्केट से 4-6 हज़ार रुपये किताब खरीद लिए, ले आकर के रख लिए, क्या फ़ायदा, 25 दिन के लिए क्या कर सकते हैं। तो अब यहाँ आप समझते हैं कौन सी ऐसी बुक ली जाए जो हमारे काम की आ जाए। तो सबसे पहली चीज़, आप मार्केट में जाइए और एनुअल करंट लेकर आइए, जो आपके साल भर का करंट, जो पूरे साल भर का करंट है, उस करंट की बुक लेके आइए। साल भर की समसामयिक, अर्धवार्षिकांक लेके आइए जो आधे साल का है, ठीक है, जिसमें जुलाई तक का दिया गया, और फिर अगस्त की मैगजीन लेके आइए। इतने काम तो कर ही लीजिए। अगर आपके पास कोई अर्धवार्षिकांक है जो दिसंबर तक का हो, तो फिर दूसरा अर्धवार्षिकांक आप ले लीजिए। अर्धवार्षिकांक आप ले लिए या एनुअल ले लिए, किसी भी कंपनी के ले लिए जो ऑथेंटिक हो। ऐसा नहीं कि किसी फेक कंपनी के लिए चले आइए, ऑथेंटिक किसी कंपनी का ले चले, चाहे वो परीक्षा वाणी के ले लीजिए, चाहे घटना चक्र ले लीजिए, प्रतियोगिता दर्पण का ले लीजिए, क्रॉनिकल का ले लीजिए, स्पेक्ट्रम का ले लीजिए, किसी का ले लीजिए जो ऑथेंटिक है, जहाँ पे आपको लगता है हाँ यहाँ चीज़ें अच्छी दी जाती हैं, सत्य और सटीक दी जाती हैं। तो लेके आइए, उसे पढ़ना शुरू करिए। बात एक तो सबसे बड़ी चीज़, करंट का जो महत्व है वो कम से कम 25 से 30 क्वेश्चन का है। अगर आप परिश्रम करते हैं तो 10-20 दिन में आप करंट के 25 क्वेश्चन को कवर कर सकते हैं। अब बात आती है संविधान और यहाँ पे आधुनिक भारत का इतिहास। ये दो ऐसी टॉपिक हैं जहाँ से हर एक एग्जाम में लगभग 15 से 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें भी पूछे जाएंगे 15 से 20 क्वेश्चन। तो इन दोनों टॉपिक को आप आसानी से तैयार कर सकते हैं। कहाँ से तैयार कर सकते हैं, कम होता है तो यहाँ पे देखिए, तैयार करने के लिए हम इसे करा रहे हैं, लेकिन ये बहुत स्लो प्रोसेस है, बहुत धीरे धीरे चल रहा है, बहुत दिनों तक चलेगा। तो दोनों टॉपिक जो हम करवा रहे हैं, ये तो हमारा लक्ष्य बहुत दूर का रखा हुआ था, 2020-21 के वैकेंसी का हम लेकर चल रहे हैं, बहुत धीरे धीरे चल रहे हैं उसमें। आप अगर कहेंगे तो हम 1 लाइनर इनका करवा देंगे। किसकी, अगर 300 लोगों का कमेंट आ जाता है कि 1 लाइनर करवा दीजिए, परीक्षा वाणी की हम
वन लाइनर करवा देते हैं। अगर 100 लोग, 300 छोड़ दीजिए, 100 लोग अगर कह देते हैं तब भी, 300 नहीं 100 लोग कह देते हैं तब भी हम वन लाइनर पूरा करवा देंगे आपका, परीक्षा वाणी का और घटना, इसका परीक्षा वाणी का पूरा वन लाइनर हम आपका करवा देंगे, दोनों का, आधुनिक भारत के इतिहास का और किसका, संविधान का। उसके बाद विगत 5 वर्षों में जो प्रश्न पूछे गए हैं उस प्रश्नों को भी सॉल्व करा दिया जाएगा, तो आपके लिए बेनिफिशियल हो जाएगा। अब बात करते हैं, आप बीईओ का पेपर देख लीजिए, जहां से आपको पता चल जाएगा किस सेगमेंट से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, तो उसे भी आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं और वहां से भी आपको ये आइडिया हो सकती कहाँ से मिल रहे हैं। तो फिर बुक में बात कर रहे हैं, फिर आप मार्केट में जाइए, कोई ऐसा प्रैक्टिस पेपर लाइए जो सस्ता, सुगम, टिकाऊ हो, ठीक है, जिसमें विगत 5-7 वर्षों के सभी पेपर दिए गए जो यूपीएससी के द्वारा कराए गए हों। 5-7 साल का यूथ का मिल जाएगा आपको, यूथ का मिल जाएगा आपको, और भी कंपनी हैं जो जिसकी मिल जाएंगी, जैसे अरिहंत भी देता है, अरिहंत का मिल जाएगा आपको, घटना चक्र का ही मिल जाएगा पिछले 10 साल का। तो पिछले 10 साल का समस्त पेपर का अगर आपको मिल जाता है तो उसे लेके आइए और उसे सॉल्व करिए, क्योंकि वहाँ से प्रश्न आपको रिलेटेड, उससे प्रश्न आपको मिलेंगे, रिपीटेड प्रश्न नहीं, रिलेटेड प्रश्न मिलेंगे, याद रखिएगा, रिपीटेड नहीं, रिलेटेड प्रश्न अवश्य मिलेंगे। तो यही काम इस 15 दिन, जो 20 से 22 दिन का समय है, वक्त है, इसमें कर सकते हैं, बाकी से ज़्यादा आप कुछ नहीं कर सकते हैं। बुक लिस्ट वो दूसरी बात है, हम बुक आपको प्रोवाइड करा सकते हैं, जो बुक आप चाहें, तो बहुत सारी बुक का नाम हम आपको यहाँ पे लिख के दे दें, लेकिन उससे कोई प्रॉफिट होने वाली नहीं है। तो बस अब आप क्या करना है, आपको करंट अफेयर्स पढ़ना है, साथ में आपको इसमें हिंदी के लिए आप हरदेव बाहरी की किताब ले आइए मार्केट से, अगर नहीं है तो। अब मैं तो कहूँगा किताब मत लाइए हरदेव बाहरी की, आपके पास अगर पीएन पांडे है, लूसेंट है, या आपके पास किसी और पब्लिकेशन की बुक है, तो उसमें से इन 6 चैप्टर को अच्छी तरह से रोज़ 2-2, 3-3 घंटे पढ़िए। साथ में आप क्या काम करिए कि घटना चक्र की आती है हिंदी, आर की हिंदी की किताब आती है, पतली से आती है, या उसकी आती आदित्य पब्लिकेशन की, बहुत कॉस्टली नहीं होती, उससे ले आइए। सिर्फ यही 6 चैप्टर दिए गए हैं, जितने प्रैक्टिस पेपर पूछे गए हैं उसको सॉल्व करके दिया गया आदित्य में, उसी को आप सॉल्व करिए, आराम से उसको सॉल्व करिए, जितना सॉल्व कर सकते हैं, जितना पढ़ सकते हैं करिए, आपका क्वेश्चन उसी में से आने वाला है। तो कम से कम यहाँ से आप 50 प्रश्न पा जाने वाले हैं। तो कितनी किताबें आपको मार्केट से लेनी, एक करंट अफेयर्स लेनी है, एक हिंदी की आपको लेनी है, चाहे आदित्य की चाहे घटना की, ठीक है, 2 किताब लेनी है। बाकी आपके पास वन लाइनर बुक जो है, उन्हीं वन लाइनर बुक को आप पढ़िए। उसके बाद मैं आप लोगों को 2 काम करवा सकता हूँ, संविधान और आधुनिक भारत के इतिहास का जितना भी क्वेश्चन आया है वन लाइनर मैं आपको करवा दूंगा, लेकिन कम से कम उसके लिए 100 कमेंट आने चाहिए। 100 लोगों का कमेंट आता है तभी ये काम हो सकता है, वरना एक काम शायद हम करें चुके और सारे काम हैं, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया तो अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए, ठीक है। बाकी यहाँ पे बहुत सारी बुक हैं, जैसे जनसंख्या, नगरीकरण इत्यादि के चक्कर में मत पड़िए, क्योंकि जितना ज़्यादा आप बुक खरीदेंगे, जितना ज़्यादा बुक के चक्कर में पड़े परेशान होंगे। प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करिए, 20 दिन में आप बहुत कुछ नहीं कर सकते हैं, प्रैक्टिस ही आपके ऊपर डिपेंड करती है, ठीक है। तो प्रैक्टिस करिए, उत्तर प्रदेश स्पेशल जरूर पढ़िए, खूब पढ़िए, 20 क्वेश्चन यहाँ से आपसे मिलने वाला है, तो आपको लाभ होगा। स्ट्रेटजी वाला वीडियो जरूर देख लीजिएगा, कैसे कौन सी स्ट्रेटजी अपनाएं कि हम सिलेक्शन पा सकें, तो आपको हम स्ट्रेटजी जरूर बता रहे हैं, तो आप देखना ना भूलें, स्ट्रेटजी वाला वीडियो जरूर देखिएगा। दूसरे सेगमेंट पर मुझसे बात करते हैं, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, नमस्कार।